मित्रों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि की कथा लेकर आए हैं जिन्होंने राम के उदात्त चरित्र को लेकर एक महाकाव्य लिखा जो संस्कृत साहित्य का महाकाव्य कहलाता है। उन्होंने एक ऐसी महान नारी को अपने आश्रम में स्थान दिया और उसके पुत्रों का पालन पोषण किया जिसको उसके राज्य से निकाल दिया गया था। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि उनका नाम क्या है। बिल्कुल सही समझे हैं आप। उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कश्यप ऋषि और माता अदिति के 9वें पुत्र का नाम था वरुण, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है। उनके पुत्र का नाम वाल्मीकि था। इनकी माता वर्षिणी और इनके भाई का नाम भृगु था। लेकिन इतिहास को जब हम टटोलते हैं तो हमें वाल्मीकि रत्नाकर डाकू के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो जंगल में चलते हुए यात्रियों को लूटते थे और उस लूट के माल के द्वारा ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वह यात्री कौन है, क्या है। उन्हें केवल उसको लूटकर उसके सामान को अपने हस्तगत करके अपने परिवार के पालन पोषण से ही तात्पर्य था। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने सप्त ऋषियों को पकड़ लिया। सप्त ऋषियों में एक ऋषि नारद जी भी थे, जिनके विषय में हम जानते हैं कि उनको देव ऋषि कहा जाता है, अर्थात वे देवताओं के ऋषि हैं। उनको एक पत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि वे इधर उधर घूमते रहते हैं और इधर उधर के समाचारों को निर्धारित स्थानों पर पहुंचाते रहते हैं। उन महर्षियों को जब वाल्मीकि ने पकड़ लिया और उन्हें पेड़ से बांध दिया और उनसे कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम हमें दे दो। ऋषियों ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो भिक्षा मांग करके अपना जीवन पालन पोषण करने वाले लोग हैं और साथ ही लोगों को सद्वृत्तियों का उपदेश देते हैं, सदुपदेश देते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। मित्रों, रत्नाकर जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निश्चित ही तुमने कुछ न कुछ अमूल्य धनराशि अपने पास छिपा रखी है, वह हमें दे दो। ऋषियों ने कहा कि हमारे पास कोई भी अमूल्य धनराशि नहीं है, लेकिन उनमें से नारद जी ने कहा कि रत्नाकर, हमारे पास एक बहुत ही अमूल्य वस्तु है, हम उसे तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको एक कार्य करना होगा। रत्नाकर ने कहा कि कौन सा कार्य है? तो नारद जी बोले कि तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता और अपने सगे संबंधियों से पूछो कि जिस अनिष्टकारी कार्य को करके, जिस प्रकार से यात्रियों को लूट करके तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, उसका फल जब तुमको प्राप्त होगा तो क्या वे उस परिणाम को, उस फल को भोगने के लिए तैयार है, तुम्हारा साथ देने को तैयार है या नहीं? रत्नाकर ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपने घर जाऊं और तब तक तुम जो है अपने स्थान पर चले जाओ। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बहकाने में आने वाला नहीं। नारद जी ने कहा कि नहीं रत्नाकर, हम लोग ऋषि हैं और हम अपनी बात से कभी भी मुकरते नहीं हैं। तुमने हमें पेड़ से तो बांध ही रखा है, तो विश्वास करो हम इस बंधन को तोड़ेंगे नहीं। तुम घर जाओ और तुम अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से पूछ करके आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप में सहभागी बनेंगे। जो दंड तुम्हें मिलेगा
क्या उस दंड को भुगतने के लिए वे भी तैयार होंगे? रत्नाकर ने कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन रत्नाकर तुरंत अपने परिवार वालों के पास पहुंचे और परिवार वालों से पूछा कि हे माता पिता, हे भाई बंधु, मैं लोगों को लूटकर, लोगों को परेशान करके तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ। क्या जब कभी मुझे इस पाप का दंड मिलेगा, चाहे मृत्यु से पहले और चाहे मृत्यु के बाद, तो क्या उस दंड को तुम भुगतोगे? क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण मैं उसी धन से कर रहा हूँ, उन्हीं वस्तुओं से कर रहा हूँ जो मैं लोगों को लूट करके लाता हूँ। तो माता पिता ने, भाई बंधुओं ने, परिवारजनों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं रत्नाकर, जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसका परिणाम भुगतने के लिए तुम ही को तैयार रहना चाहिए और उस परिणाम को तुम ही भुगतोगे। हम उसको भुगतने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। रत्नाकर को बड़ा दुख हुआ और साथ ही यह आश्चर्य भी हुआ कि इस संसार में अपना कौन है। जिन माता पिता को मैं अपना समझता हूँ और अपना समझ करके जिन परिजनों का पालन पोषण कर रहा हूँ, वे मेरे दुख के, मेरे पाप के सहभागी बनने को तैयार नहीं है। उसका मुंह छूट गया। रत्नाकर लौटा, ऋषियों के पैरों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। मैंने न जाने कितने पाप किए हैं और उन पापों का किस प्रकार से प्रायश्चित होगा मैं नहीं जानता हूँ। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। नारद जी ने रत्नाकर को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि रत्नाकर, जब जाग जाओ तभी सवेरा। आज तुमको अपने पापों का एहसास हो गया है और साथ ही तुम्हें इस स्वार्थी संसार का भी ज्ञान हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ। तुम प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का मनन करो, प्रभु का पूजन करो और तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। रत्नाकर ने कहा, महर्षि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, मैं विद्यालय नहीं गया, मैंने कभी अच्छे लोगों का संग नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि प्रभु को किस प्रकार से पाया जा सकता है। नारद ने कहा कि रत्नाकर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है। तुम केवल एक शब्द का जप करते रहो, बार बार उसको कहते रहो और वह पवित्र शब्द है राम राम। तुम राम राम का जप करो, तुम्हें निश्चित तौर से अपने पापों से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। रत्नाकर यह मंत्र लेकर के चल पड़ा, लेकिन जीवन भर जो कार्य किया था लोगों को मारने का, और जब रत्नाकर उन्हें मारता था, उनसे वस्तुएं छीनता था, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता था, मरा मरा, कि मैं मर गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रत्नाकर को यही एक शब्द याद आ रहा था। चलते चलते राम शब्द कहीं गुम हो गया और मरा शब्द उनकी जिह्वा पर चलने लगा। वे मरा मरा जपने लगे और मरा 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 कहते कहते वे एक स्थान पर बैठ करके ध्यानस्थ हो गए। मरा शब्द सीधा करने पर राम बन जाता है और प्रभु को इस बात से कोई तात्पर्य नहीं होता कि उन्हें किस नाम से स्मरण किया जा रहा है। वे रत्नाकर के मन के भावों को अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए निरंतर मरा जपने पर भी उनका मन पवित्र होता चला गया, उनकी आत्मा पवित्र होती चली गई और ध्यान इस प्रकार से लगा कि उनके शरीर पर चींटियों ने और दीमकों ने मिट्टी से अपना स्थान बना लिया और फिर उनको देख करके लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे।
दीमकों और चींटियों के मिट्टी के घर को बल्मीक कहा जाता है, और बल्मीक क्योंकि उनके शरीर पर बना दी गई थी, इसलिए लोग उनको वाल्मीकि कहने लगे। धीरे धीरे उनकी तपस्या पूर्ण हुई, वर्षा हुई और वर्षा से समस्त मिट्टी धुल गई। मिट्टी धुलने से वाल्मीकि का जो ध्यान था वो भंग हुआ और उन्हें अपने मन में, अपने शरीर में, अपने आसपास एक विचित्र सी अनुभूति होने लगी। उन्हें पुरानी घटनाएं याद हो आई और कुछ नया अनुभव उनको अपने शरीर में होने लगा। वे समझ गए कि कहीं न कहीं प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। उन्होंने वहीं झोपड़ी बनाई और सामने तमसा नदी बह रही थी। रोज तमसा नदी में स्नान करते और आकर के ध्यानस्थ हो जाते, प्रभु का स्मरण करते रहते। धीरे धीरे उनकी प्रज्ञा प्रबल होती चली गई और उन्हें भविष्य में आने वाली घटनाओं का भी एहसास होने लगा। ऐसी स्थिति में जब एक बार वे तमसा नदी में स्नान करके घर लौट रहे थे, तो उन्होंने मार्ग में एक क्रौंच पक्षी को आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा। वे उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः काल का समय, उगता हुआ सूर्य, ठंडी ठंडी हवा ने तमसा नदी का सुंदर प्रवाह और उस प्रवाह के निकट क्रीड़ा करते हुए क्रौंच पक्षी। मोहित होकर के वाल्मीकि उनको देखने लगे, लेकिन इतने में ही दुर्भाग्य सामने आ गया। एक शिकारी ने अपने बाण से जो नर क्रौंच पक्षी था उसको मार दिया। मादा पक्षी करुण चीत्कार करते हुए उस नर पक्षी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और रोने लगी। वह बार बार अपनी चोंच से उस पक्षी को उठाने का प्रयास करती और उठाने में अक्षम होकर के रोने लगती, चीत्कार करने लगती। यह देख करके वाल्मीकि का मन बहुत ही कारुणिक हो गया, बहुत द्रवित हो गया और उनके मुख से कुछ शब्द निकल पड़े। उन शब्दों को कहने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में जो भयानक कांड आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उनमें एक जोड़ा इसी प्रकार से बिछड़ा था। आज हमारा मन भी उन आतंकवादियों को, उन व्याधों को धिक्कार रहा है जिन्होंने क्षण भर में घर के घर बर्बाद कर दिए। वाल्मीकि का मन भी इसी प्रकार से करुणा से भरा हुआ उस व्याध को शाप दे बैठा। उनके मुख से जो शब्द निकले वे थे, मानुषात् प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। अर्थात हे व्याध, तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, शांति प्राप्त न हो और तुम्हें भी इसी प्रकार से वियोग का दुख सहना पड़े जैसे तुमने क्रौंच पक्षियों में से एक क्रौंच पक्षी को उस समय मार दिया जब वे आपस में प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में रत थे। ये शब्द चारों ओर गूंजने लगे। वातावरण गुंजरित हो गया इन शब्दों के उच्चारण से। व्याध स्तंभित रह गया और साथ ही स्तंभित रह गए वाल्मीकि। वे सोचने लगे कि ये मेरे मुख से कैसे शब्द निकले हैं, इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। और यह सोचते सोचते करुणाद्र हृदय से उन क्रौंच पक्षियों के विरह वियोग को अपने मन में समझते हुए और उस क्रौंच पक्षी के वध के विषय में सोचते हुए कि अब उस मादा पक्षी का क्या होगा, वो किस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से सोचते हुए वे अपनी कुटिया में पहुंच गए और बार बार उन शब्दों को दोहराने लगे। बार बार उन शब्दों को दोहराते हुए उन्हें एक अजीब सा एहसास अपने मन में हो रहा था कि इतने में उनकी कुटिया में स्वयं ब्रह्मा जी पधार गए। वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया
और कहा कि प्रभु आइए, आपका स्वागत है, आप मेरी कुटिया में आए, मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही अधिक असमंजस में हूँ। और ये कहते कहते उन्होंने ब्रह्मा जी से उस घटना का पूरा विवरण सुनाया। मित्रों, ब्रह्मा जी हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वाल्मीकि, यह इस जगत का एक ऐसा मोड़ है जब उन्हें एक ऐसा महाकाव्य पढ़ने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही अधिक आदर्श चरित्र के नायक के विषय में लिखा हुआ होगा। और ये महाकाव्य तुमने लिखना है, क्योंकि तुम्हारी वाणी में कविता प्रस्फुटित हो चुकी है। यह संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक है, अनुष्टुप छंद में इसको लिखा गया है, कहा गया है, जो कि संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक बनेगा। तुम्हारे मन की करुणा से यह श्लोक निकला है और अब तुम्हें वह महाकाव्य लिखना चाहिए। वाल्मीकि ने कहा कि मैं महाकाव्य कैसे लिखूं और किसके विषय में लिखूं, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं उसको लिख भी पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि, तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र हो चुका है, तुम्हारी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, तुम्हारी जिह्वा में स्वयं सरस्वती ने निवास कर लिया है और अब तुम उस काव्य को लिखोगे जो कि इस समय के सबसे वीर, सबसे उदात्त, सबसे आदर्श नायक के विषय में लिखा जाएगा। और उस नायक का नाम है राम, जो इस समय अयोध्या में राज्य कर रहे हैं, और तुम्हें उनके उस आदर्श चरित्र को लिपिबद्ध करना है। ये कह करके ब्रह्मा जी चले गए और माता सरस्वती स्वयं वाल्मीकि के जिह्वा में विराजमान होकर महाकाव्य के लिखने में वाल्मीकि जी का सहयोग करने लगे। यह जो प्रथम छंद निकला था वाल्मीकि जी के मुख से, उसको संस्कृत का आदि श्लोक कहा गया, आदि छंद कहा गया। और इस छंद से प्रारंभ होकर के भगवान राम का उदात्त चरित्र जिस महाकाव्य में लिखा गया, वो कहलाया वाल्मीकि कृत रामायण, जो कि संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। और उस महाकाव्य को पढ़ करके ही हमने भगवान राम के आदर्श स्वरूप को जाना और उनके आदर्श पर चलने का प्रयास हम आज भी करते हैं। महाकाव्य पूरा हो गया, किंतु वाल्मीकि जी का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। महाकाव्य में अब दूसरी घटना जुड़ने वाली थी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि अपनी प्रजा रंजन के लिए मुझे अगर अपने परिवार को भी त्यागना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा। समय ने करवट बदली और एक धोबी के मुख से सीता जी के लिए कुछ अपशब्द निकल पड़े, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं। और उस धोबी ने भगवान राम को लक्ष्य बनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, जो 2 दिन किसी कारणवश बाहर रह गई थी, उससे कहा कि क्या तुमने मुझे राम के समान समझा हुआ है कि रावण के घर में 1 वर्ष तक रहने वाली सीता को महाराज राम ने स्वीकार कर लिया? नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा और अब तुम्हें मेरे घर से जाना ही होगा। धोबी की पत्नी रोते रोते भगवान राम के पास पहुंची और न्याय मांगा। यह बात जब राजमहल में पहुंची और राम के सामने न्याय करने का समय आया तो उन्होंने सीता को निष्कासन दे दिया। सीता को लक्ष्मण वन में छोड़ आए और गर्भवती सीता ये सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। मित्रों, त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ने जब इस दृश्य को देखा तो वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और सीता जी को अपनी पुत्री
मानकर अपनी कुटिया में ले आई। उनका नाम उन्होंने वंदे भी रखा और हम जानते हैं कि उन्हीं के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश की शिक्षा शस्त्र और शास्त्र के रूप में वाल्मीकि ने ही दी थी। अपना महाकाव्य वे उन्हें सुनाते थे और साथ ही गीतों के रूप में गायन शैली में उनकी प्रस्तुति भी करवाते थे। समय बीता, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में लव कुश वहां पर रामायण को सुनाने के लिए पहुंचे। उसी समय राम को ज्ञात हुआ कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं और सीता इस समय वाल्मीकि जी के आश्रम में है। कहते हैं राम वहां उनसे मिलने के लिए गए। इससे पहले युद्ध में लव और कुश अपनी वीरता को प्रदर्शित कर चुके थे। हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को उन्होंने हरा दिया था और जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने राम को भी घायल कर दिया था। और ये कहते हैं कि घायल राम जब बेहोश हो गए थे तो उस समय सीता के स्पर्श से ही वे उनको होश में लाया गया था। महाकवि भास के प्रतिमा नाटकम में इस दृश्य का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। मित्रों, ये थे महान कवि वाल्मीकि, जिनका लिखा हुआ रामायण महाकाव्य संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। उनके मुख से निकला हुआ प्रथम श्लोक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक है और उन्होंने ही सीता की रक्षा भी की, उनके पुत्रों की रक्षा भी की और साथ ही उदात्त युग पुरुष श्री राम को हमारे सामने लाने में, उनके आदर्श को हमें बताने में वाल्मीकि जी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। वो परम विद्वान त्रिकालदर्शी ऋषि थे और उन्हीं के द्वारा हमको आज भी एक आदर्श चरित्र को अपने सामने पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, कथा कैसी लगी है? ये आपका लाइक, ये आपके कमेंट, ये आपका शेयर हमें बताएगा, तो अवश्य कीजिएगा। शेयर भी, कमेंट भी और लाइक भी, और प्रतीक्षा कीजिएगा फिर एक और नई कथा की। धन्यवाद।